कॉमर्स एकेडमी। आई होप आप सब फिट हो गए अपने अपने घर पे। और हम लोग यहाँ कर रहे थे प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो चलिए देखते हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या। हम लोगों ने खत्म कर लिया है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये तीन हम लोगों ने अच्छे तरीके से खत्म कर लिया है। आप अगर नहीं देखे हो तो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज है वीडियो नंबर 21 और हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस देखते हैं क्या है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं फिर कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कंपनी is a company whose business operation extend beyond the country in which it has been incorporated। अब ये क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनियां होती है जो कि अपने कंट्री तक ही सीमित नहीं रहती, वो आउटसाइड द कंट्री भी एग्जिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, बस एकदम सिंपल सा बात है, फॉर एग्जांपल अमेज़न। बस आप समझ गए होंगे अमेज़न क्या है। अमेज़न एक मल्टीनेशनल कंपनी है। डोमिनोज क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनी है। एडिडास क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कोका कोला क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ओप्पो क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि अपने कंट्री में तो है ही, वहां तो स्टार्ट हुआ ही था, फिर बाहर के कंट्रियों में भी, बियॉन्ड द कंट्री, बाहर के कंट्रियों में भी एग्जिस्ट करती है। इसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। सो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वो कंपनियां जो अपने देशों में तो है ही, अपने देशों के बाहर बाकी और भी देशों में बिजनेस स्टैब्लिश करके रखा है, उन्हें कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। सो गाइस मैंने बहुत सारा नाम ले लिया, आप लोग भी एक दो कमेंट में बताना कि और दो चार मल्टीनेशनल कंपनीज का नाम। ओके, सो एक बार और देख लेते हैं। मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, ग्लोबल एंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कंपनी, इसे ग्लोबल एंटरप्राइजेस के नाम से भी जाना जाता है। और मल्टीनेशनल कंपनी इज ए कंपनी, वो कंपनी हुज बिजनेस ऑपरेशन एक्सटेंड बियॉन्ड द कंट्री, कंट्री के बाहर तक एस्टैब्लिश्ड है, एक्सटेंड है, in which it has been incorporated। It is also known as supernatural companies। इसे और किस नाम से जाना जाता है? supernatural companies और transnational companies। बहुत सारे नाम है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल कंपनी, सुपरनेशनल कंपनीज, ट्रांसनेशनल कंपनीज, बहुत सारे नाम हैं। अब आगे जानते हैं कुछ और बातें एमएनसी के बारे में। एमएनसी डू नॉट एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट विथ वन और टू प्रोडक्ट। एक या दो प्रोडक्ट्स पे ये ज्यादा फोकस नहीं करते, ये मोर देन वन और टू प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। रादर देन ऑपरेट इन सेवरल एरिया, बहुत सारे एरिया को लेते हैं, एक ही कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करते। इनका एम रहता है कि अपने कंट्री में तो है एस्टैब्लिश हुई है, बाहर के कंट्री में भी जाए, बाहर के कंट्री में भी अपने बिजनेस को पूरा स्प्रेड कर दिया जाए। ठीक है, तो रादर देन ऑपरेट इन सेवरल एरिया एंड प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने तो यहाँ पर ऐसे बोल ही दिया है, मैं लिख दिया हूँ दो, पेप्सी कोका कोला का एक या दो प्रोडक्ट थोड़ी है, कोका कोला का तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, फांटा कोका कोला का है, स्प्राइट कोका कोला का है। तो ऐसे ये मोर देन वन और टू प्रोडक्ट से ज्यादा ये करते हैं, डीलिंग करते हैं। मतलब ये लोग, इनका एम है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट नॉट फ्रॉम वन और टू प्रोडक्ट, एक या दो प्रोडक्ट से मैक्सिमाइज नहीं करना प्रॉफिट, ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं। सो अब देखिए इसका फीचर्स क्या है? ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, सीधी सी बात है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देख के पता चल रहा होगा केएफसी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, डोमिनोज का कैसा होता है आपका, फिर आपका बहुत सारा हो गया, एमआई हो गया। तो ये सब का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ह्यूज कैपिटल चाहिए, बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए। तो सही है, पहला फीचर्स क्या है? ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। एमएनसी आर कैरेक्टराइज्ड बाय पोजेसिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एडवांस टेक्नोलॉजी, उन लोगों की टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। आप खुद ही देख लो, मैं एक नाम लिखूंगा आपको पता चल जाएगा, एप्पल कंपनी। आप खुद ही समझ गए हो कि कितना एडवांस टेक्नोलॉजी, एक कदम आगे ही रहते हैं हम लोग से। सो एडवांस टेक्नोलॉजी, दीज एंटरप्राइजेस पोजेस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस होती है इनकी। प्रोडक्ट इनोवेशन, ये लोग कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि जो प्रोडक्ट है उनको इनोवेट करते रहे, नया नया प्रोडक्ट निकाले। जैसे एप्पल ही है, अभी रिसर्च करती रहती है कि इसके पास कौन सा मॉडल निकाले तो जाके मार्केट में मतलब ये बिके। तो वो क्या करती है, मार्केट स्ट्रेटेजी पढ़ लेती है, मार्केट को समझती है पहले कि आखिर कंज्यूमर चाहता क्या है। सो प्रोडक्ट इनोवेशन, ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर कंटिन्यूअसली एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये लोग एंगेज रहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में ज्यादातर। फिर नंबर चौथा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इन्हें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सेट करने में बहुत अच्छा नॉलेज होता है, क्योंकि ये मार्केट को स्ट्रेटेजी स्टडी करते रहते हैं। एमएनसी यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल। क्यों करती है ये मार्केट स्ट्रेटेजी? टू सेल इंक्रीज करने के लिए। अब इनको पता है कि हाँ ये वाले एरिया में
डोमिनोज का जो हम लोग खोल रहे हैं एक और ब्रांच, इस वाले एरिया में ज्यादा मतलब मान लीजिए ज्यादा हाई प्राइस के नहीं चलेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं थोड़ा छोटा बना देते हैं, फिर कस्टमर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाते रहते हैं ये लोग। फिर पांचवा है आपका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, और ये लोग कंट्रोल कहां से करते हैं, पूरा कंट्रोल हेड ऑफिस से होता है। ब्रांचेस तो ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है, पूरा ग्लोबली मार्केट है। सो अब मान लीजिए एप्पल इंडिया में भी, तो ये कंट्रोल कहां से होता है, ये तो कंट्रोल यूएसए से ही होता होगा, यस और नो। तो ये है मल्टीनेशनल कंपनीज के फीचर्स। पहला क्या था, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, दूसरा एडवांस टेक्नोलॉजी, तीसरा प्रोडक्ट इनोवेशन, चौथा मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड पांचवा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एमएनसीज के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो पहला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। MNC create numerous employment opportunity in the host countries because they carry on business in large scale. MNCs बिजनेस करती है बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत लार्ज स्केल पे, तो इससे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ह्यूज हो जाता है। सो मान लीजिए बाहर का एप्पल का कंपनी आया, ओप्पो का आया, पेप्सी का आया, कोका का आया, तो ये तो जितने कंपनी आया, कितना कंपनी का नाम लो, सो ये सारी कंपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत ज्यादा करती है। ओके, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, यस और नो। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी। एडवांस टेक्नोलॉजी, ये एक मेरिट्स ही है, फीचर्स में तो मेरिट्स डिमेरिट दोनों रहते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे अच्छाइयाँ लिखनी है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी, एमएनसी एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बिकॉज दे हैव देयर ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उन लोग का एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों होता है, क्योंकि वो लोग का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट ही रहता है। सो वो लोग का टेक्नोलॉजी क्या रहता है, एडवांस रहता है। जैसे एप्पल का टेक्नोलॉजी एडवांस है, ये सर, तो इस तरीके से आपका ये एक मैनेज हो जाता है। फिर आपका इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए, बाय प्रोवाइडिंग सुपेरियर प्रोडक्ट एंड सर्विस एमएनसी हेल्प्स इन इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जैसे कोई एप्पल का फोन ले लिया, बढ़िया स्टैंडर्ड, कोई एडिडास का शू पहन लिया, कोई मतलब जो भी ले लो आप, कोई भी चीज अमेज़न का प्रोडक्ट, तो कोई भी, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है एमएनसी, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक फर्म, इन द MNCs also help in the growth of domestic firm। जो यहाँ के फर्म है, जो यहाँ की कंपनियां हैं, वो लोग भी देखते हैं कि अरे ये तो इंडिया में आके इतना ज्यादा ये कर रहा है, मतलब अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे तरीका से ये बेच रहा है या फिर आपका सेल कर रहा है, तो क्यों सेल हो रहा है, क्योंकि वो लोग प्रोडक्ट में वो बात है, तो ये लोग भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं। डोमेस्टिक कंपनियां भी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा के रखती है, मेंटेन करके रखती है, ताकि वो लोग इनको ओवरटेक ना करें, ये भी चलता रहे, वो भी चलता रहे अपना। तो ये क्या करती है, ग्रोथ इन डोमेस्टिक फर्म, डोमेस्टिक फर्म में भी ग्रोथ ला देती है। अब जैसे एप्पल की कंपनी है, बाहर की कंपनी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ की जो कंपनी है, वो कंपनियां भी अपना इंप्रूव करने का सोचती है कि हाँ अब हम लोग अगर इंप्रूव नहीं करेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब आते हैं डीमेरिट्स की तरफ। डीमेरिट्स मींस लिमिटेशंस। क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, ये मोनोपोली क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैकडॉनल्ड, अब मैकडॉनल्ड जैसा बर्गर बनाती है वैसा तो कोई दूसरा नहीं बनाता, तो ये क्या है, एक मोनोपोली है। एप्पल मोनोपोली है, जैसा एप्पल का है वैसा दूसरा कोई और प्रोडक्ट नहीं है। सो एप्पल मोनोपोली है, अकेला, वन एंड ओनली द सेलर। So MNC give rise to concentration of economic power and monopoly in the host country। तो मोनोपोली बहुत अच्छा क्रिएट करती है, कौन से, MNC, क्योंकि मोनोपोली मतलब क्या, मोनोपोली मतलब एक ही सेलर हो और बायर बहुत सारे, तो सेलर एक ही है, मैकडॉनल्ड एक ही है, एप्पल एक ही है, अमेज़न एक ही है, तो ऐसे करके ये मोनोपोली क्रिएट करते हैं अपना। फिर डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक और लिमिटेशन ये है कि मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट कंट्री। जो इस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री के ही रिसोर्सेज से वो लोग आगे बढ़ते हैं, यूज करते हैं, तो इससे क्या है, और प्रॉफिट कहाँ जाता है, टू मैक्सिमाइज द ग्लोबल प्रॉफिट, ग्लोबल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है, ग्लोबली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ये प्रॉफिट कहाँ जाता है, अगर मान लीजिए एप्पल की कंपनी अगर इंडिया में है, तो यहाँ से जो जाएगी नेचुरल रिसोर्सेज, तो कहाँ पे जाएगी, यूएसए की कंपनी में ही जाएगी, एप्पल के पास ही जाएगी। तो क्या है, यहाँ से लिखा हुआ है कि एमएनसी एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ होस्ट कंट्री, मतलब बाकी सारे जो देश में जाते हैं, टू मैक्सिमाइज देयर ग्लोबल प्रॉफिट। फिर नंबर थर्ड,
obsolete technology. The technology transferred by MNC in host country is usually obsolete or outdated. जो भी ट्रांसफर करती है आपकी MNC दूसरे कंट्रियों में टेक्नोलॉजी, वो आउटडेटेड होते हैं या फिर ऑब्सोलेट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। फिर थ्रेट टू नेशनल सोवरेनिटी MNCs enjoy considerable political influence due to their huge operation। अब वो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकली भी खेल खेल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो लोग बोलते हैं कि मुझे इस जगह में सेटअप करना है बिजनेस, तो फिर गवर्नमेंट बोलती है नहीं इस जगह में तो नहीं कर सकते, तो वो लोग अपना फंडिंग करा देते हैं, कुछ भी करा देते हैं, पैसा वैसा दे देते हैं। तो इससे क्या है, पॉलिटिकली भी ये लोग थोड़ा ये कर देते हैं कि हाँ ये लोग अपना अरेंजमेंट करवा देते हैं पॉलिटिकली, कि जहाँ उन लोग को पसंद आता है जगह वहीं पे सेटअप कर देते हैं बिजनेस, होस्ट कंट्री में भी दूसरे कंट्रीज में भी। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन हो जाते हैं। तो लिमिटेशन हम लोगों ने देखा, क्रिएशन ऑफ मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं। अब एडिडास है, उसके जैसा दूसरा नहीं है, तो ये मोनोपोली क्रिएट हो गया। डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की दिक्कत हो रही होती रहती है कि एमएनसी एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज, खराब करते हैं रिसोर्सेज और लेके जाते हैं, मैक्सिमाइज कहाँ होता है, प्रॉफिट किसको होता है, उनको ही होता है, मल्टीनेशनल कंपनी जो कि बाहर की कंपनियां हैं। फिर ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट सेंड करते हैं दूसरे कंट्रियों में। द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड बाय एमएनसी इन होस्ट कंट्री आर यूजुअली ऑब्सोलेट। फिर नंबर 4, थ्रेट टू नेशनल सोवरेनिटी MNC enjoy considerable political influence due to their huge operation. So guys, I hope आपको समझ में आ गया होगा merits and demerits. So एक देखते रहिए ऐसे ही, और बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए कॉमर्स एकेडमी।